त्याग वैराग को अंग भाग 2। त्याग वैराग को अंग भाग 2। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो दिन हो दिन। सभी सत्संगी राम स्नेही भाई बहना ने राम जी राम। महाराज फरमाते हैं कि आप ही आपके मते सड़सू किया, काम बिन गाँव कोई नाई जावे, हेत में बहुत जा रेत कैसे उड़े, नीपणी साख क्यों काल आवे, पंछी जब उड़ कर गण को चालियो, कहो थिर बैठता कुण देखो, दास सुख राम बेराग इन रीत है, सेंग संसार सब झूठ पेख्यो। महाराज फरमाते हैं आप ही आपको मर्जी से, आप अपनी मर्जी से गृहस्थी को छोड़कर बैरागियों का साथ कर लिया है। काम के बिना मतलब कोई गांव नहीं जाता है। जहाँ बहुत वर्षा होती है वहाँ रेत कैसे उड़ सकती है। जहाँ बहुत बरसात हुई है वहाँ मिट्टी नहीं उड़ती है। साग फसल अच्छी पैदावार हो गई वहाँ काल क्यों आएगा। जहाँ अच्छी बरसात हुई, पैदावार बहुत अच्छी हुई, वहाँ काल कैसे आएगा। पक्षी उड़कर आसमान में जा रहा है तो स्थिर के बैठे हुए किसने देखा है, वो तो उड़ के ही जाता है। महाराज फरमाते हैं कि बैराग की ऐसी रीति है कि सारे संसार को वो झूठा समझ लेता है, ये झूठ है। आगे महाराज फरमाते हैं देख विराग को लक्ष्य को बावड़ा, सांभळो बेस संसार सारा, शील को वर्त तिन नार संभावियो, पुरुष सु आण पुरुष सु बोल नहीं चालता लारा, स्वान के शिष तब बेग सु चालियो, और स्वान सु रोल नहीं, चकवे चकवी रेण को त्याग है, फेर को रेण में मिले माही, अन प्रसाद उछाट से निसरे, प्रीत कर आण को मेल बाणे, स्त्री पुरुष के त्याग इन बात की, परण्या नाम नहीं मुख आवे, तिल को पील तेल माय सो काढ़ियो, फेर को संग क्यों रेत बेड़ा, प्राण को छाड़ जब जीव सो निसरे, प्राण को छाड़ जब जीव सो निसरे, करत को आण उण भगत बेड़ा, पान फल फूल तब बरस सुजड़ पड़े, पान फल फूल तब वृक्ष से जड़ पड़े, फिर कोई डाल सो जाय लागे, नार नर जीव सब सुख में पोडिया, नींद में सोए कोई पुरुष जागे, राव रजपूत रम खेत में जूंझ सी, हेत वहाँ जाय कोई प्रीत जोड़े, दास सुख राम वैराग जा उपजे, जगत सु बोल नहीं मुख मोड़े। महाराज फरमाते हैं देखो वैराग के लक्षण बताता हूँ, जिनको वैराग होता है उनके लक्षण कैसे होते हैं वो महाराज बता रहे हैं। सारा संसार और बेशदारी सभी सुनो। शील व्रत का प्रण जिस स्त्री ने धारण किया है वो पुरुष के साथ नहीं चलती है, ना पुरुष से बात करती है। कुत्ते के सिर में पागलपन आने पर वे दौड़ता ही रहता है। जब कुत्ता पागल होता है वो कहीं रुकता नहीं है, वो दौड़ता ही रहता है। दूसरे कुत्तों का
संग नहीं करता है। चकवे चकवी का रात्रि का मिलने का त्याग है। वो किसी भी रात्रि में आपस में नहीं मिलते हैं। अन्न का प्रसाद किया हुआ उल्टी द्वारा वापस निकल जाए तो उसको प्रेम से लाकर कौन थाली में रखेगा। जो अपन ने खाना खाया उसकी उल्टी आ गई, उसको हिफाजत से लाके कौन रखता है। स्त्री व पुरुष दोनों के इस बात का त्याग रहता है कि शादी होने के बाद मुंह पर एक दूसरे का नाम नहीं लेते हैं। पति पत्नी का नाम नहीं लेता है तो पत्नी पति का नाम नहीं लेती है। तिलों को पील करके उनमें से तेल निकाल लिया, फिर वो आपस में साथ कैसे रह सकते हैं। फिर उस तेल को उसके अंदर वापस मिलाना चाहते हो तो वो मिलता नहीं है, अलग ही रहता है। प्राणों को छोड़कर जब जीव निकल जाता है, प्राण शरीर को छोड़कर जीव निकल जाता है, तब उस वक्त आकर के कौन मिलाप करना चाहता है। पान फल फूल वृक्ष से जड़कर नीचे गिर जाते हैं। पान फल फूल वृक्ष से टूट कर नीचे गिर जाते हैं, फिर वो पीछे डाल में जाकर वापस कैसे लग सकते हैं। स्त्री पुरुष सब जीव सुख में सो रहे हैं। जब नींद में सोयर कोई पुरुष भजन करने वाला ही जागकर भक्ति करने में लगता है। सभी नींद में सुख में सो रहे हैं, परंतु जो भक्ति करने वाला है वो ही पुरुष उठकर भजन करने में लगता है। राजा और राजपूत लड़ाई के मैदान में लड़ाई करते हैं, उस वक्त कौन उनसे जाकर प्रीत या रिश्तेदारी दोस्ती जोड़ता है। महाराज फरमाते हैं कि जिसको वैराग है वो संसार से कभी मोह नहीं करता है। जिनको वैराग हो गया है वो फिर मोह कैसे करेगा। और कोई मोह करता है तो ऐसा समझो कि उसको वैराग नहीं हुआ है। कहत वैराग गरमाए घूमता फिरे, रांडर डोल को ज्ञान देवे। आग परगी परवाय संग फूसरे, बेरिया बास क्यों थिर रेवे। सोर संग जामगी नीर संग प्यासरे, रत संग मन क्यों चलत प्यादा। कपड़ारी जबो बात है उजड़ा, रंग संग मेल क्यों रेत सादा। बांध के संग अबोट क्यों गाडरो, सरप को गरुड़ क्यों संग लावे। दास सुख राम वैराग जाऊं उपजे, नार पर मोद नहीं संग चाले। महाराज फरमाते हैं कि हम वैरागी हैं, परंतु घर घर में घूमते फिरते हैं, भाइयों और भाइयों को ज्ञान देते हैं। आग के पास घी, वायु के साथ फूस, वे बेरियों में वास करने वाला फिर कैसे रह सकता है। आग के पास घी, वायु के साथ फूस कचरा और दुश्मनों में वास करने वाला स्थिर कैसे रह सकता है। बारूद के साथ में जामगी पानी के साथ होने पर, प्यास रथ साथ में होने पर मन से पैदल क्यों चलता है। रथ खाली चल रहा है तो फिर वो पैदल क्यों चलता है। कपड़ा रिझाने वाले सब तरह से सफ़ेद हैं, रंग व मेल के साथ में सांप कैसे रह सकते हैं। सिंह के साथ गाडर क्यों सुरक्षित रह सकती है। सांप और गरुड़ का कभी साथ नहीं करेगा। महाराज फरमाते हैं कि जिन्हें वैराग पैदा होता है वो न तो स्त्रियों के साथ
एकांत में रहते हैं और नहीं उन्हें एकांत में ज्ञान देते हैं। आगे महाराज फरमाते हैं, नर नारी गरमाय डिंग आसन नहीं कीजे, जोगी को पत जाय तन अग्नि बिन छीजे, जहाँ नारी पग फेर असल जोगी नहीं जावे, कोई करे मोर बेरिया बास कदे कन गो तो खावे, पानी पेली पाल बांधे सोई नर जीते, जन सुखिया बेराग रे रजतन करता दिन बीते। महाराज फरमाते हैं कि माता और बहनें वे जोगी विरागी पुरुष एक ही घर में पास पास आसन नहीं करना चाहिए। जोगी का भरोसा चला जाता है। शरीर के बिना जब जोगी स्त्री के पास रहता है तो उस जोगी के पर भरोसा नहीं होता है। शरीर के बिना आग के चीरता रहता है। जिस जगह माता बहनें आती जाती है, असली जोगी यानी असली साधु वहाँ नहीं जाते हैं। अपने दुश्मनों के साथ निवास करने वाला कभी न कभी धोखा खा ही जाता है। पानी आने से पहले पानी को रोकने के लिए पाड़ बांधता है, वही मनुष्य समझदार होता है। महाराज फरमाते हैं कि बैरागी वही है जो बैराग को जाप्ते के साथ सावधानी से रखता हुआ अपनी जिंदगी बिताता है। जग त्यागी बहु जान जति जग छे ही बताया, ओ तुम करो विचार और कहो कहाँ रहाया। पच पच मरे अनेक त्याग सो सार नहीं आवे, नौ दरवाजा जान काम सो नित पत जावे। भावे के ली जाय जमी डुले सोई, जन सुखिया बेकाम ताए को क्या पुन होई। महाराज फरमाते हैं कि संसार में त्यागी तो बहुत हुए हैं, परंतु जति तो संसार में 6 ही कहलाते हैं। त्यागी तो बहुत हो गए, लेकिन जति पुरुष संसार में 6 ही कहलाते हैं। एक तो जड़ भरत, दूसरा नारद, तीसरा लक्ष्मण, चौथा हनुमान, पांचवा भीष्म, वे छठा विश्वामित्र। ये 6 जति हैं। इनका तुम विचार करो, ये कहो और कहाँ रहे हैं। अनेक ही पच पच कर मर रहे हैं, परंतु त्याग कभी सफल नहीं होता है। 9 दरवाजों से कामनाएं हमेशा जाती रहती है। भावे केली जाए जमी पर डुले है सोई। महाराज फरमाते हैं कि हंसी मजाक में व्यर्थ में ही निकल जाता है, वो किसी के काम नहीं आता है। कौन जग संसार जगत में मीठो काई, ताको करो विचार कान सुन समझो माई। घी गुड़ खांड निवात और पकवान बनाया, ये जग मीठा जान अरत बूझिया फरमाया। साचो अरत बनाए सुनत सब कोई माने, मीठी जग में चाय नाम सुख देव बखाने। महाराज फरमाते हैं कि ये बात बताओ कि संसार में मीठा क्या होता है, इसका विचार करो।
और कानों से सुनकर अंदर समझो। घी, गुड़, खांड से कई पकवान बनाए जाते हैं। अर्थ बूझने पर कहते हैं कि संसार में ये मीठा है। सच्चा अर्थ बनाकर कहते हैं, सुनने पर सभी मानते हैं। लेकिन महाराज फरमाते हैं कि संसार में सबसे मीठी चाहना होती है। जो चीज़ हमको बहुत अच्छी लगती है वो ही मीठी लगती है। सुन साधु लो सिंह जीव के संग होई। सती जलन को जाय बोत सूहे तन कोई। ऋण जोंजे रजपूत वहाँ को हेत जनावे। नारी ऊपर नार आप कोई चायर लावे। जाऊं उपजे वैराग ताके मोट करारे। जन सुखिया तन मज जगत की प्रीत बिडारी। महाराज फरमाते हैं कि जंगल में असली सोनहरी सिंह के साथ कितने जीव रहते हैं। सिंह तो वन में अकेला ही रहता है। सती अपने पति के साथ जलने के लिए जाती है तो अपने गोत्र से प्रेम नहीं रखती है, अपने परिवार से प्रेम नहीं रखती है। राजपूत योद्धा लड़ाई में जूझने जाते हैं, वहाँ कोई किसी से हेत और प्रेम नहीं रखते हैं। वहाँ कोई जान पहचान रिश्तेदारी काम नहीं आती है। पहले घर में स्त्री होती है, उसके ऊपर और कौन स्त्री चाहकर लाना चाहता है। वैराग पैदा होने वाला अपने विचारों में मजबूत रहता है। जिसको वैराग होता है वो उस वैराग के अंदर खुद को मजबूत रखता है। महाराज फरमाते हैं कि वो जगत से, वे अपने शरीर से भी प्रीत नहीं जोड़ता है। भरतरी के वैराग और गोरख गत जानी। चिरपट त्यागी न्यात दत बोल्या सतबाणी। गोपी चंद सत जान भरतरी साच कमायो। शेर उजीनी त्याग फेर बस्ती नहीं आयो। जांजुली लगी समाद देह की गम नहीं काई। जन सुखिया वैराग जान ऐसी विद पाई। महाराज फरमाते हैं राजा भरतरी को वैराग हुआ था। गोरखनाथ जी ने इस गति को जान लिया। चिरपट उन्हें राजा का त्याग कर दिया। दत्तात्रेय को सच्चा वैराग हुआ। गोपी चंद ने भी वैराग को सच्चा जानकर राजा भरतरी ने सच्चे वैराग की साधना की। जिन्होंने उज्जैनी को छोड़ा था तो फिर शहर में नहीं आए, वापस उज्जैनी के अंदर राजा भरतरी नहीं राजा भरतरी सच्चे वैराग की साधना की। उन्होंने उज्जैन को छोड़ा, भरतरी ने साधु बन गए। तो फिर उज्जैन का त्याग कर दिया और फिर वापस वो शहर उज्जैन में नहीं आए। जांजुल ऋषि को समाधि लगी तो शरीर की शुद्धि नहीं रही। महाराज फरमाते हैं कि सच्चे वैराग की ऐसी ही विधि होती है। मद वैराग की चाल बहु कठिन है। दार कोई निसरे सुर पूरा। शीश को काट सिर हाथ में मेल है। बर में अरम करम भेडार दूरा। आस घर पास काहूँ जात नहीं चाल कर। जगत पर मोद नहीं देत कोई।
दुख हर सुख दोय सम जानियो, जग की लाज सब एम खोई। सान्यो कहत संसार सुन लोई रे, गाँव में टुकड़ा मांग लावे। आखी याद को लेतनी रोटियाँ, स्वान के कान भर टूक जावे। नदी के तीर तालाब की पाल रे, टुकड़ा जल सु भिगोय लेवे। स्वाद बेस्वाद की बात नहीं गांठ सी, जगत सु बोल नहीं जवाब देवे। नाम मतवाल में रंग रता रहे, हर्ष खुशियाल में दिन जावे। दास सुख राम बेराग इन रीत है, जगत के पास घर नाय जावे। महाराज फरमाते हैं कि मद बैराग की चाल पर चलना बड़ा ही मुश्किल काम है, बड़ा कठिन काम है। कोई पूरा सूरवीर संत ही इसको धारण करके निकलता है। माथा को काटकर, शीश को काटकर सिर हाथ में ले लेता है। बरम वे करम वे भय को, डर को दूर रखता है। किसी के पास आशा धारण करके नहीं जाता है, किसी से आशा लेके उसके पास नहीं जाता है। संसार को किसी तरह का ज्ञान नहीं देता है। सुख व दुख दोनों को बराबर जानता है। सुख और दुख में समभाव रहता है। जगत की लज्जा रखता हुआ, संसार की जगत की लज्जा रखता हुआ अपनी ऐबों को खत्म कर देता है। सब संसारी और संसार उसे पागल कहते हैं। गांव में से टुकड़े मांग कर लाता है, एक रोटी वे आधी रोटी नहीं लेता है। वरन कुत्ते के कान के बराबर रोटी का टुकड़ा लेकर नदी व तालाब की पौड़ पर जाकर उन टुकड़ों को जड़ में भिगोकर पा लेता है। स्वाद वे बेस्वाद नहीं देखता, जगत की बातों को सुनकर उनका जवाब नहीं देता। राम जी के नाम की मस्ती में वो हमेशा मस्त रहता है, हंसी खुशी में दिन बिताता है। महाराज फरमाते हैं कि बैराग की ये ही रीत है। संसार में कामना लेकर किसी के पास नहीं जाता है। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो राम।